हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम ऊंचाई और दूरी है प्रश्नावली आपके अध्याय 8, जिसके अंदर हम प्रश्न नंबर 20वां है, इस 20वें प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। अब आप 20वां प्रश्न हल करने से पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या अब तक जो प्रश्न आपको बताए गए हैं, क्या उनका बराबर दोहरान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? ठीक बात है। अपने को क्या है कि एक तो जो प्रश्न आपको बता दिए उन प्रश्नों का दोहरान बराबर हल करते रहना है। ठीक है। दूसरा, अपने को इस प्रश्नावली से संबंधित सूत्रों को भी याद कर रहे होंगे। सूत्र याद कर रहे हो ना? याद करना है, सूत्र भी याद करना है। तीसरा, त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी, इसको भी आप बना रहे होंगे। बनाते हो ना? तो सबसे पहले सारणी भी अपने को बनानी है। ठीक है। इस प्रश्नावली से संबंधित जो भी आपको बात बताई है वे बातें अपने को बराबर ध्यान में रखनी। ठीक है ना। आप कोई सा भी प्रश्न हल करेंगे, अगर आपको संबंधित बात अपने को ध्यान में नहीं, इस प्रश्न जो भी इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न है, तो वह हमारे लिए फिर वो प्रश्न कठिन ही होगा। इसीलिए अपने को सबसे पहले सूत्र बराबर ध्यान में रखना है। दूसरा, त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी अपने को ध्यान में रखनी है। तीसरा, इसमें कोई सा भी प्रश्न हल करे उसके पहले अपने को चित्र बनाना आना जरूरी है। ठीक है ना। डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर अपने को डायग्राम उस प्रश्न के हिसाब से आ रहा है, इसका मतलब वह प्रश्न हमारे लिए सरल ही होगा। ठीक है। इसलिए अपने को संबंधित जो भी अपन प्रश्न से संबंधित जो भी बात अपने को ध्यान में रखनी है, वे बातें अपने को ध्यान में होना जरूरी है। उसके बाद ही आप वो प्रश्न को हल करिए तो वह प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आप इस प्रश्न को देखो, 20वां प्रश्न है। वो 20वां प्रश्न इस प्रकार है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आज का प्रश्न है। ठीक है। अब आप इसके अंदर देखो, सबसे पहले एक पर्वत, यानी आप कच्चा चित्र बना हुआ, इस कच्चे चित्र में आप देखो सबसे पहले पर्वत, ये जो सीडी आपको नजर आ रहा है, ये सीडी इसके अंदर एक पर्वत है। इसकी ऊंचाई को हमने क्या है, h बराबर माना। ठीक है। अब पर्वत के शिखर से, पर्वत का शिखर क्या भी D है, और D से पूर्व की ओर स्थित, पूर्व की स्थित दो बिंदु अपने को नजर आ रहे हैं। एक बिंदु हो गया A और दूसरा हो गया B। ठीक है। पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, यानी बिंदु A के ऊपर 30 डिग्री और बिंदु B पर ये 45 डिग्री है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी A और B के बीच की दूरी अपने को दी हुई कितनी, 1 किलोमीटर, तो पर्वत की ऊंचाई यानी h बराबर अपने को ज्ञात। ठीक है। प्रश्नानुसार हमने क्या किया, सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लिया और उसको नामांकित भी करना। ठीक है ना। अब आप इसके अंदर देखो, सबसे पहले DE बराबर, DE इसके अंदर क्या है, क्षैतिज रेखा। ठीक है। उसके बाद में आप इसके अंदर देखो AD बराबर, AD इसमें क्या हो गई, दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य थीटा कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो मध्य कोण बनता है वह कोण कैसा होता है, अवनमन कोण होता है। तो कोण EDA 30 डिग्री का है, तो कोण DAC बराबर ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि एकांतर कोण है इसीलिए। ठीक है ना। कोण EDA बराबर कोण DAC कितना, 30 डिग्री का। इसी प्रकार वापस देखो आप, क्षैतिज रेखा हो गई आपके DE और दृष्टि रेखा हो गई आपके DB। ठीक है ना। क्षैतिज रेखा तो ये DE आ रही है और दृष्टि रेखा आ रही है आपके कौन सी, DB। इसके मध्य कोण बना हुआ 45 डिग्री, और हम अपने को ध्यान नहीं है तो भाई क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है अवनमन कोण होता है। तो आपके पास में कोण EDB बराबर कितना है, 45 डिग्री है, तो कोण DBC बराबर, कोण DBC बराबर ये भी कितना होगा, 45 डिग्री का, क्योंकि एकांतर कोण है इसीलिए। ध्यान में आ गया। यानी कोण EDB बराबर कोण DBC कितना, 45 डिग्री, कारण एकांतर कोण। ठीक है। ये तो हो गया, चित्र को अपने को पहले समझना अच्छी तरीके से, उसके बाद अब अपन प्रश्न को हल करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या है, त्रिभुज देखेंगे ACD, समकोण त्रिभुज को देखना है। ठीक है। समकोण त्रिभुज आपका ACD। अब इसके अंदर ये तो हो गया इसका लंब और ये हो गया इसका आधार।
ठीक है। अब लंब और आधार है, इसका मतलब थीटा का जो मान देखेंगे वो थीटा का मान किस में देखेंगे, टेन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ACD में टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे हुए आधार। अब टेन 30 का मान सारणी में देखने पर कितना होता है, 1 बटे हुए √3, बराबर की जगह बराबर, लंब की जगह लंब क्या है, लंब तो आपका CD है जिसको अपन ने H मान रखा है, तो हम क्या है लंब की जगह लिखेंगे H, और आधार बराबर, आधार आपका इसमें AC है, लेकिन AC के दो भाग है, एक भाग तो आपका AB है और दूसरा भाग आपका BC। अब AB भाग है जिसको अपन ने 1 किलोमीटर और BC भाग है उसको अपन ने X मान रखा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आधार की जगह 1 प्लस X। ठीक है ना, यानी AC के दो भाग हो रहे AB प्लस BC। अब AB बराबर तो कितना 1 और प्लस BC बराबर कितना X, तो हम आधार की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस X लिख देंगे। ठीक है, सूत्र में हमने क्या किया, मान रख दिया, यानी टेन 30 बराबर 1 बटे हुए √3, बराबर की जगह बराबर, लंब की जगह H और बटे हुए आधार की जगह 1 प्लस X। ठीक है, अब मान रखने के बाद वापस क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा करेंगे, यानी इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। अब वज्र गुणा किया, 1 प्लस X को 1 से गुणा किया, 1 प्लस X और बराबर √3 को H से गुणा किया, तो बराबर में ये √3H। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपके पास में एक समीकरण। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज दूसरा देखें, त्रिभुज BCD, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज BCD में अब आप वापस यहाँ देखो, लंब यानी CD और आधार यानी BC। ठीक है, अब लंब और आधार है, इसका मतलब थीटा का जो मान देखेंगे वो किस में देखेंगे, वापस टेन के अंदर ही देखेंगे। तो त्रिभुज BCD में टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे हुए आधार। अब टेन 45 का मान हम सारणी में देखेंगे, तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर की जगह बराबर। अब लंब की जगह क्या है CD, जिसको अपन ने क्या मान रखा है, H मान रखा है, तो लंब की जगह तो लिखेंगे H और बटे हुए आधार BC है जिसको हमने X मान रखा है, तो बटे हुए में लिखेंगे X, तो 1 बराबर H बटे हुए X। अब वापस यहाँ क्या करना, वज्र गुणा करना, तो वज्र गुणा किया, H को 1 से गुणा और 1 को X से गुणा। ठीक है, तो X को 1 से गुणा करने पर तो क्या आ गया, X आ गया, बराबर H को 1 से गुणा किया H आ गया। इस तरह से ये हो गई हमारे पास में दूसरी समीकरण। ठीक है, यानी X बराबर H। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का जो मान आया है, इस मान को हम क्या करेंगे, वापस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में X का जो मान आ रहा है H, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब आपके समीकरण नंबर 1 क्या है, 1 प्लस X बराबर √3H। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 1 पहले लिखना है, 1 प्लस X बराबर √3H। अब 1 की जगह तो 1 ऐसे कैसे, प्लस की जगह प्लस, लेकिन X बराबर क्या है, H आया, तो हम क्या करेंगे, X की जगह लिखेंगे प्लस H और बराबर √3H ऐसे कैसे लिखना है। केवल हमने क्या किया, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, X की जगह हमने क्या कर दिया, H लिख दिया और बराबर √3H ऐसे कैसे। ठीक है, ये एक समीकरण बन गया आपके पास में। अब समीकरण बन गए तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे H को, तो यहाँ हो जाएगा आपके 1 बराबर √3H, प्लस का भी है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, √3H माइनस H हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण बन गए आपके यहाँ। अब अपन को क्या करना, पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर किसका कर रहे हैं अपन, H का पक्षांतर कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 1 बराबर √3H माइनस H। ठीक है, अब 1 की जगह तो 1, इन दोनों में कॉमन निकल गया, कॉमन क्या निकल गया, H निकल गया, तो आपके बचा क्या यहाँ पर कोष्टक में, यानी √3H में से H बाहर निकल गया, तो कोष्टक में बच गया आपके √3, माइनस की जगह माइनस, H का भाग H में दिया 1 बार। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में 1 बराबर H कोष्टक √3 माइनस 1, H इसमें क्या है, कॉमन। अब उसके बाद वापस H का मान ज्ञात करना, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 बटे हुए हो जाएगा, यानी ये इसके बटे हुए में चला जाएगा। ठीक है ना, H बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे हुए √3 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। अभी आपके हर क्या आ रहा, √3 माइनस 1 आ रहा, तो इसको विपरीत चिन्ह से गुणा करना। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, √3 प्लस 1 बटे हुए √3 प्लस 1, क्या कर रहे हैं अपन, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, यानी 1 बटे हुए √3 माइनस 1 को गुणा करेंगे √3 प्लस 1 बटे हुए √3 प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा करना, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करना, यानी ऊपर √3 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो
3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, नीचे आप देखो इसके अंदर एक तो माइनस में आ रही है और एक प्लस में आ रही है। तीसरी सरसमीका से भी खुली हुई, इसको अपन क्या करेंगे, बंद करेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b होता है। अभी आप देखो यहाँ पर a माइनस b और ये हो रहा है a प्लस b, खुली हुई है, इसको अपन क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो बंद करेंगे तो ऊपर देखो आप √3 प्लस 1 को 1 से गुणा करने पर तो √3 प्लस 1 आ गया, और बटे हुए में क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, यानी a स्क्वायर की जगह तो क्या हो गया, √3 का वर्ग करना और माइनस b की जगह अपन क्या करेंगे, 1 का वर्ग कर देंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर की जगह वापस बराबर, ऊपर वाली संख्या √3 प्लस 1 तो ऐसे कैसे, लेकिन √3 का वर्ग करेंगे बटे हुए में देखो आप, तो √3 का वर्ग यानी √3 को √3 से गुणा करेंगे, एक जैसे √, की गुणा करते तो क्या होता है, √, हट जाता है, तो यहाँ क्या बच गया आपके 3 बच गया, माइनस की जगह माइनस और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। ठीक है, वापस देखो आप ऊपर वाली संख्या यानी √3 प्लस 1 तो ऐसे के ऐसे, लेकिन 3 में से 1 निकाल दिया तो कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो बटे हुए में ये 2 आ गया, यानी √3 प्लस 1 बटे हुए 2। ठीक है, अब आप यहाँ देखो √3 आ गया, तो √3 का मान अपन यहाँ लिखेंगे, √3 का मान क्या होता है 1.732 और उसमें अपन क्या करेंगे प्लस 1 कर देंगे और बटे हुए 2 ऐसे कैसे, यानी 1.732 में 1 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया 2.732 आ गया, और बटे हुए 2 की जगह बटे हुए 2। अब यहाँ दशमलव आ रहा ऊपर, अब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, इसीलिए क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो हो जाएगा, तो नीचे आपके भी कितना 2 था, लेकिन जैसे 3 जीरो और जुड़ गया तो कितना मिल गया 2000 मिल गया। ठीक है, अब आप ये जिस तरह से करते हैं वैसे काट दीजिए, जैसे 2 के पहाड़ से काटा तो 2 एकम 2 यानी नीचे 1000 हो गया, और 2 से अपन ऊपर वाली संख्या को काटेंगे 2732 में भी हम क्या करें 2 का भाग लगा रहे हैं, तो ऊपर कितना आया 1366 आ गया। अब 1366 में हम क्या करेंगे 1000 का भाग लगाएंगे, तो आप नीचे देखो, आप नीचे जीरो कितने आ रहे हैं 3 जीरो आ रहे हैं, तो हम ऊपर क्या करेंगे 3 संख्या छोड़ के इकाई की तरफ से छोड़ना, और 3 संख्या छोड़ के हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, इकाई आपके देखो यहाँ पर 6 आ रहा, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा 1.366 किलोमीटर। ठीक है ना, यानी 1366 में 1000 का भाग लगा, 1366 बटे हुए 1000। अब नीचे आप देखो 3 जीरो आ रहे हैं, इकाई की तरफ से हम क्या करेंगे 3 संख्या छोड़ देंगे, यानी 6 और 3। ठीक है ना, इकाई इधर है, इकाई की तरफ से 3 संख्या छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1.366 किलोमीटर। यानी इस तरह से हमने क्या किया, उस पर्वत की ऊंचाई बराबर अपन ने ज्ञात करने के लिए कहा था, तो पर्वत की ऊंचाई h बराबर क्या हो गई आपके, पर्वत की ऊंचाई हो गई 1.366 किलोमीटर। ये पूछा था आपने को, पर्वत की ऊंचाई बराबर ज्ञात करिए। इस तरह से हमने क्या इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। अब आपको वापस क्या करना, इसी प्रश्न को HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करना, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, जिस तरह से भी आपको बताया, पहले वीडियो अच्छी तरह से देख लेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सूत्र याद करेंगे, सारणी का ध्यान रखेंगे, प्रश्नानुसार डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद अपन क्या है इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, HW बराबर करना है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।